नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। हम हाजिर हैं पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के ताजा अपडेट को लेकर। 14 दिसंबर 2022 से ईडी की कस्टडी में चल रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कस्टडी आज दोपहर 2 बजे तक की ही थी। कस्टडी के आखिरी दिन लोगों को इस बात को लेकर संशय थी कि मुख्तार अंसारी को बादा जेल ले जाया जाएगा या फिर ईडी अपनी कस्टडी की रिमांड बढ़ाने के लिए फिर डिमांड करेगी। यह संशय दूर हो गया। ईडी ने मुख्तार अंसारी से लगातार 10 दिन तक पूछताछ करने के बाद अदालत से उससे और भी पूछताछ करने के लिए कस्टडी रिमांड बढ़ाने की सिफारिश की। मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने ईडी के सिफारिश को मंजूर करते हुए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 5 दिन के लिए और कस्टडी मंजूर कर ली। अब मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी में 5 दिन तक और रहेगा। आपको बता दें कि ईडी ने अपने कस्टडी में लेने के बाद मुख्तार अंसारी से ढेर सारे सवाल पूछे। इन सवालों में से कुछ प्रमुख सवाल हम आपको बताते हैं, जिनमें से कुछ का जवाब मुख्तार ने दिया और कुछ का वह जेल में होने के चलते जानकारी न होने की बात कहकर टाल गया। ईडी की पूछताछ में जेल में निरुद्ध घोसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद अतुल राय का भी नाम सामने आया है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय से संबंधों के बारे में ईडी ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की। बताया जाता है कि ईडी ने घुमा फिराकर यह पूछा कि अतुल राय से मुख्तार के क्या संबंध रहे, अतुल राय राजनीति में आने से पहले क्या काम करते थे और वह मुख्तार के किस गैर कानूनी खेल में शामिल थे। ईडी ने अतुल राय के द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्य का भी जिक्र किया, लेकिन मुख्तार अंसारी गोल मटोल जवाब देकर टाल गया। इसके अलावा ईडी ने उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक के कोयले के कारोबार में मुख्तार अंसारी के गैर कानूनी तरीके से दखल के बारे में भी सवाल किया। मुख्तार अंसारी परिवार की विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के वित्तीय लेन देन व बैंक ट्रांजैक्शन के संबंध में पूछे गए सवालों पर मुख्तार अंसारी यह कहकर टाल गया कि वह तो 17 साल से सलाखों के पीछे है, इसके बारे में उसे बहुत सारी जानकारी नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही ईडी मुख्तार के मऊ सदर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक बेटे अब्बास अंसारी व साले आतिक से भी पूछताछ कर चुकी है। उन दोनों की भी न्यायिक रिमांड आज पूरी होने की बात सामने आ रही है। हमने आपको पहले दिन ही बताया था कि मुख्तार अंसारी से उसकी फरार पत्नी आफसा अंसारी के बारे में ईडी ने पूछताछ की थी, तो मुख्तार ने कहा था कि उसे नहीं पता कि आफसा कहाँ है, वह तो जेल में है। मुख्तार ने खुद अधिकारियों से ही पूछा था कि आप बताएं कि आफसा कहाँ है। मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी के सामने ईडी ने उसके द्वारा विधायक निधि कहां और किस मद में दी गई उसे सामने रखते हुए पूछा और कुछ जगहों पर विधायक निधि के हुए दुरुपयोग का सवाल पूछा। इस पर भी मुख्तार कोई स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे सका। ईडी ने मुख्तार अंसारी से यह भी पूछा कि आपके बेटों व परिवार के अन्य सदस्यों रिश्तेदारों के नाम जो जमीन और प्रॉपर्टी और संपत्तियां बनाई गई हैं, उसके लिए धन कहां से आया। इस पर भी मुख्तार अंसारी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। अपने करीबियों व परिवार के लोगों को सिंगल टेंडर पर ठेका दिलाने के बारे में भी पूछताछ की गई, जिस पर भी मुख्तार अंसारी ना नुकुर के रूप में जवाब देते हुए मौन साध लिया। अपने करीबियों व गुर्गों के नाम पर अपनी बजट लगाकर पेट्रोल पंप
मॉल, होटल आदि स्थापित करने के सवाल पर भी ईडी ने बहुत सारे सवाल पूछे। ईडी ने घुमा फिरा कर सवाल पूछे, लेकिन मुख्तार अंसारी ने ईडी ने जिन जिन लोगों के नाम उसके सामने लिए वह उनसे अपना किसी प्रकार का संबंध न होने की बात कहा। साथ ही सूत्रों की माने तो वह यहां तक कह डाला कि वह इन फला फला व्यक्तियों के बारे में जानता ही नहीं। मुख्तार अंसारी द्वारा दुबई व खाड़ी के देशों में की गई यात्रा के बारे में ईडी द्वारा जब पूछताछ की गई तो उसने पहले तो कहा कि वह हज करने गया था। जब ईडी ने होटल में रुकने और किन किन लोगों से मिलने के बारे में सवाल जवाब किया तो मुख्तार अंसारी कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मुख्तार अंसारी शुरू से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने कस्टडी रिमांड समाप्त होने से पहले ही प्रयागराज की अदालत में अर्जी देकर रिमांड को और बढ़ाने जाने की मांग की, जिस सिफारिश को मंजूर करते हुए जज ने 5 दिन की उसे और ईडी की कस्टडी में सौंप दिया। अभी बस इतना ही। हम ताज़ा अपडेट को लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप भी बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।